संस्कृत श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद पंचम अध्याय श्लोक संख्या 4। शब्दाद अनुवादम तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा यद विज्ञानो यदाधारो यत्परस्त्वं यदात्मकः एकः सृजसि भूतानि भूतेरेवात्ममायया। यद विज्ञान ज्ञान का स्त्रोत्र, यद आधार जिनके संरक्षण में, यद परः जिनकी अधीनता में, त्वम तुम, यद आत्मकः किस हैसियत से, एक अकेले, सृजसी सृष्टि करते हो, भूतानि जीवों को, भूते है भौतिक तत्वों के द्वारा, एव निश्चय ही आत्मा स्व मायया शक्ति से। अनुवाद। हे पिताजी, आपके ज्ञान का स्रोत्र क्या है? आप किसके संरक्षण में रह रहे हैं? आप किसकी अधीनता में कार्य कर रहे हैं? आपकी वास्तविक स्थिति क्या है? क्या आप अकेले ही सारे जीवों को अपनी निजी शक्ति के द्वारा भौतिक तत्वों से उत्पन्न करते हैं? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नामशेष्टं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजरम् उरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास होय निजवांचित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का भागवतम क्लास में स्वागत है। और नारद जी की प्रश्नों की श्रृंखला चालू है। तो ये नारद जी ने पिछले श्लोक में, हम ऐसा करते हैं श्लोक संख्या 1 से नारद क्या पूछते हैं हम देखते हैं। काफी प्रश्न पूछे हैं श्लोक संख्या 1 से, तो हम संख्या 1 से श्लोक बोलते हैं। नारद उवाच देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज तद्विजानीहि यज्ञानम आत्मतत्व निदर्शनम। क्या कह रहे हैं नारद जी कि देव देव नमस्तेस्तु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे देवताओं के देवता, आप भूत भावन हैं, आप पूर्वज हैं, आप सभी प्राणियों के शरीरों के निर्माता हैं, आप सबसे प्रथम जन्मा जीव हैं। तद विजानी ही, आप उस ज्ञान को विशेष रूप से मुझे बताइए। कौन से ज्ञान को? यज ज्ञानम, उस ज्ञान को जो आत्मा और परमात्मा के तत्व का दर्शन करवाता है ना। आत्मा तत्व निदर्शनम, निदर्शनम मतलब समझ रहे हैं, अच्छी तरह दर्शन करवाता है। आत्मज्ञान मतलब समझ रहे हैं, आत्मज्ञान का अर्थ क्या होता है? आत्मज्ञान मतलब वो ज्ञान जिससे जानना कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से अलग हूं। ठीक है। और निदर्शनम का अर्थ हो गया कि विशेष ज्ञान जिससे कि हम पूरी तरह समझ जाएं, हमें अनुभूति हो जाए कि हम शरीर नहीं हैं। आज मैं श्रीमद् भागवतम का अंतिम स्कंद पढ़ रहा था, तो उसमें बताया कि परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी अंतिम उपदेश दे रहे हैं कि अब तुम डरिए मत। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं परीक्षित महाराज को, जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं मरने वाला हूँ, उसकी बुद्धि पशु बुद्धि है। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है
कि मुझे मृत्यु आने वाली है, वो क्या कैसी बुद्धि है? पशु बुद्धि है। बोले जैसे स्वप्न में कोई सो रहा है, जैसे लक्ष्मी नरसिंह प्रभु स्वप्न में सो रहे हैं और स्वप्न में वो देखते हैं कि उनका गला किसी ने काट दिया, तो गला कटा है नहीं कटा है? नहीं कटा है। वो कहाँ पे हैं? वो सो रहे हैं, तो सपना कौन देख रहा है? सपना किसने देखा? सपना उन्होंने देखा। और क्या देखा सपने में? कि मेरा कोई गला काट रहा है, लेकिन साथ साथ में वो खुद भी सपने को देख रहे हैं। देख रहे हैं वो सपने को, क्या देख रहे हैं? कि मेरा गला कोई काट रहा है। तो उसी प्रकार से मृत्यु के टाइम पे जो व्यक्ति को आत्मज्ञान होता है, वो समझ जाता है, वो देख रहा है कि मेरा शरीर जा रहा है लेकिन मैं हूँ। जैसे इन्होंने सपने में देखा कि मैं तो जीवित हूँ, मेरा गला कट रहा है, उसी प्रकार से जो उसको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो समझता है कि ये तो खाली शरीर जा रहा है, मैं तो खाली दृष्टा हूँ, मैं खाली देखने वाला हूँ, लेकिन शरीर जा रहा है, मैं तो खाली देख रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं हूँ। समझ गए? इसे कहते हैं आत्मज्ञान। तो पहला प्रश्न पूछा कि हमें वो ज्ञान बताइए जिसमें आत्मा परमात्मा का दर्शन हो जाए, तत्व का। दूसरा प्रश्न क्या पूछा? यद रूपम यद अधिष्ठानम यत सृष्टम इदम प्रभो यत संस्तम यत परम यच्च तत्तत्वम वद तत्वतः। ये ब्रह्मांड का ये दूसरा प्रश्न ब्रह्मांड से संबंधित है। क्या पूछा? कि इस ब्रह्मांड का स्वरूप क्या है, कौन इस ब्रह्मांड के स्वरूप को प्रकाशित करता है। दूसरा प्रश्न, इसका आधार क्या है, ये किस पे टिका हुआ है। तीसरा प्रश्न, इसकी सृष्टि किसने करी है, इसको उत्पन्न किसने किए है। चौथा प्रश्न, यत संस्थम, ये कहाँ पे जाके समटा जाता है, कहाँ पे ये लय को प्राप्त करता है। और फिर पांचवा प्रश्न है, ये किनके अधीन में है, ये ब्रह्मांड किसके अधीन पे है, किनके वश में है, किनके अधीन कार्य कर रहा है। और छठा है यच्च, और ये किस वस्तुओं से बना है। ये सब आप हमें बताइए, क्योंकि आप प्रभु हैं। आप तत्वतः बताइए, यथार्थ बताइए, कोई भी चीज़ मिश्रण मत करिए। तीसरा श्लोक हमने पढ़ा था कि अगर ब्रह्मा जी कहे कि मेरी तो योग्यता नहीं है, मैं तो नहीं जानता, तो उस पे नारद जी कह रहे हैं सर्वम ही एतद् भवान वेद भूत भव्य भवत प्रभु करामलकमत्वत् विश्वम विजानावसितम तव। सर्वम ही एतद् भवान वेद, आप ये सब बातें जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि भूत भव्य भवत प्रभु, आप भविष्य में जो होने वाला है, भूतकाल में जो हो चुका है, जो उत्पन्न हो चुका है, और जो वर्तमान में हो रहा है, उन सबके स्वामी हैं आप। कैसे स्वामी हैं आप? तो कह रहे हैं ये जो जगत है ना, ये विश्व जो है, ये आपके हथेली में आंवले के फल की तरह है ना। कैसा है? माता जी एक और कुर्सी है क्या एक्स्ट्रा? हरिकांता माता जी के लिए दे दीजिए ना एक कुर्सी। आंवले के फल के सदृश ये जगत किसकी हथेली में है? आपकी हथेली में है। अब आज का जो प्रश्न है वो क्या है? आज का प्रश्न है यद विज्ञानो यद आधारो यस परस्तम यदात्मकः। अब क्या पूछ रहे हैं? विश्वधर स्वामी बहुत अच्छा लिंक बताते हैं इसका। कह रहे हैं अभी तक उन्होंने क्या क्या पूछा? आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में और ब्रह्मांड के बारे में। श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं? आस्ताम इदम आदौ तावत त्वाम एव कथयेत्याह। क्या कह रहे हैं? कि ये ब्रह्मांड की बात किए, पहले आप अपने बारे में बताइए। लिंक देख रहे हैं? बोले छोड़िए ब्रह्मांड की बातें, पहले आप अपने बारे में बताइए। क्योंकि इन्होंने जब आखिरी लाइन बोली कि ये जगत आंवले के फल की तरह आपकी हथेली में है, तो ये समझ गए कि ये कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं है। नारद जी समझ गए ब्रह्मा सामान्य व्यक्ति तो नहीं है। तो बोले अब ब्रह्मांड की बात जाने दीजिए, पहले आपके बारे में आप बताइए। तो उन्होंने, नारद जी ने अब ये पर्सनल जानकारी ब्रह्मा जी से ले रहे हैं कि आपका क्या आधार है। यद विज्ञान मतलब आपको कौन ज्ञान दे रहा है। यद विज्ञान मतलब आपका ज्ञान का स्तोत्र
क्या है ना। देखिए, जब कोई व्यक्ति कुछ जगत में अद्भुत कार्य करते हैं कोई व्यक्ति, तो लोग उनका इंटरव्यू लेते कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है। देखते हैं हम लोग कभी टीवी में, पहले देखते होंगे, कोई बहुत छोटी उम्र में कोई क्रिकेट का स्टार बन जाता है या फिर कोई बहुत कोई स्पेशल व्यक्ति बन जाता है, तो हम पूछते उससे कि आप किस कब से इस लाइन में हैं, आपका प्रेरणा कौन दे रहा है, आपको कैसे इतनी सब चीज़ें आपको पता चली, तो हम बोलते नहीं बोलते हैं। तो नारद जी ने देखा कि ब्रह्मा जी के हाथ में हथेली में पूरा ब्रह्मांड है, तो कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं। तो अब उनसे पर्सनल पूछ रहे हैं, क्या क्या पूछ रहे हैं कि आपको कौन ज्ञान दे रहा है ना। यद विज्ञानो, आपका कौन आधार है, यद आधार। तीसरा क्या कह रहे हैं, यद परस्तम, आप किन के अधीन काम कर रहे हैं। और चौथा क्या है, यद आत्मका, आपका स्वरूप क्या है, आपकी औकात क्या है, आपकी सच्चाई क्या है। समझ रहे हैं, यद आत्मका का मतलब कि किस हैसियत से, आपकी किस हैसियत से, किस कैपेसिटी में आप ये सब काम कर रहे हैं, मतलब आपकी पोजीशन क्या है। मतलब आपकी औकात का मतलब पोजीशन ही हो गया ना। आपकी एक्चुअली में पोजीशन क्या है ये बताइए, वास्तविक स्थिति बताइए। ठीक है, तो कितने और ये चार क्वेश्चन, देखिए इतने सारे होलसेल में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि ये सब क्वेश्चन अगर हम याद कर लें तो इन सब के बाद में जवाब आएंगे, इन सब के जवाब आएंगे। आगे पांचवा प्रश्न पूछ रहे हैं, एक सृजसी भूतानी, क्या आप अकेले, एक मतलब अकेले, सृजसी मतलब सृष्टि करते हैं, भूतानी, भूतानी मतलब सभी भूत जीवों की, किनके द्वारा, भूतेर, पंच महाभूतों के द्वारा। क्या आप अकेले ही सृष्टि करते हैं सब जीवों की, आत्म माया अपनी खुद की निजी शक्तियों के द्वारा। समझ रहे हैं बात को, क्या आप अकेले ही सब कुछ बना रहे हैं, सृष्टि कर रहे हैं जीवों की निजी शक्ति द्वारा और पंचभूतों के द्वारा। भूतेर एवात्म माया, भूतानी, भूतेर, भूतानी मतलब, भूतानी का अर्थ क्या है, जीव, भूतानी का अर्थ क्या है, और दूसरा भूते किसके लिए है, पंच महाभूत। तो सभी जीवों की सृष्टि क्या आप अकेले कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को। जैसे मान लीजिए कि जयश्री माता जी ने 50 लोगों की सब्जी बनाई और सब्जी बहुत स्वादिष्ट है, तो कोई पूछे आपने अकेले बनाई क्या या किसी की हेल्प ली, पूछते नहीं पूछते हम, आप अकेला कर लेते किसी की हेल्प लेते हैं। तो क्या पूछा जा रहा है ब्रह्मा जी से, आपने अकेले ही सृष्टि बना दी, सभी जीवों की आपने सृष्टि करी पंचभूतों के द्वारा अपनी खुद की शक्ति से। आत्म माया, आत्म मतलब खुद की, माया मतलब शक्ति। तो कितने प्रश्न पूछे गए इसमें, 5 प्रश्न हैं। आपको ज्ञान कौन दे रहा है, आप किन के संरक्षण में, आपका कौन प्रोटेक्शन दे रहा है, आपका आधार क्या है। तीसरा क्या प्रश्न है, आप किन के वश में हैं, किन के अधीन हैं। चौथा क्या है, आपकी सच्ची परिस्थिति, आपकी स्थिति क्या है, आपकी हैसियत क्या है। और पांचवा क्या है, क्या आप अकेले ही सभी जीवों की सृष्टि कर रहे हैं पंचभूतों द्वारा, पंच महाभूतों द्वारा और आपकी खुद की शक्ति के द्वारा। 5 प्रश्न याद हो गए, भागवतम क्लास के 5 प्रश्न। जगत प्रभु बताइए 5 प्रश्न। अच्छा देख के बताइए, चलिए। हाँ, आपका ज्ञान का स्तोत्र कौन है, आपको संरक्षण किसने दिया, किसके अधीनता में कार्य कर रहे हैं, आपकी वास्तविक स्थिति क्या है। हाँ, आप अकेले ही सारी जीवों की पंचभूतों द्वारा अपनी खुद की शक्ति से सृष्टि करते हैं। श्रीधर स्वामी की हम टीका पढ़ेंगे। देखिए, ये जितने भी श्लोक हमने करे, पांचों श्लोक किनकी तरफ इंगित करते हैं, कृष्ण की तरफ। ब्रह्मा जी से पूछा जा रहा है लेकिन इंगित किसकी तरफ कर रहे हैं, कृष्ण की तरफ, क्योंकि ये सब कार्य ब्रह्मा जी नहीं कर सकते स्वतंत्र तरीके से। अभी श्रीधर स्वामी की टीका से हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। यतो विज्ञानम यस्य, यतो विज्ञानम यस्य, यतो मतलब कहाँ से, विज्ञानम मतलब ज्ञान, और
यस्य मतलब आपको मिल रहा है ना। तो उसका अर्थ क्या बता रहे हैं श्रीधर स्वामी संस्कृत में, लेकिन इनकी ओरिजिनल टीका संस्कृत में है। कह रहे हैं कस तव विज्ञान अद इत्यर्थ। कस, कस मतलब कौन, तव मतलब आपको, विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान, दो मतलब दे रहा है, इस प्रकार का अर्थ है ना। यद विज्ञानम, प्रभुपाद लिखते हैं, अरे श्लोक में क्या लिखा है, यद विज्ञानम। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बता रहे हैं, आपका ज्ञान देने वाला कौन है, आपको ज्ञान देने वाला कौन है, ये समझिए बात को। आगे कह रहे हैं यदाधार कस तवाश्रय। यद आधार का अर्थ बता रहे हैं कस तवाश्रय। कस मतलब कौन, तव मतलब आपके, और आश्रय मतलब आप किनके संरक्षण में हैं, आपका सपोर्ट कौन है। तीसरा कह रहे हैं यद परो यदाधीना। यद परो का अर्थ क्या बता रहे हैं, यद आधीना, आप किसके अधीनता में हैं। चौथा कह रहे हैं यदात्मको, यद स्वरूप। यदात्मको मतलब आपका स्वरूप क्या है, आपको स्वरूप देने वाले कौन हैं, है ना। स्वरूप मतलब आपका स्थिति क्या है ना। ज़्यादातर देखते हैं ब्रह्मा जी के स्वरूप, हम देखते हैं ब्रह्मा जी को, हम इस्कॉन में आने से पहले ब्रह्मा जी के बाल कैसे हुआ करते थे, उनकी दाढ़ी वाड़ी हुआ करती नहीं होती करती थी, ऐसा देखते थे कि ब्रह्मा जी बहुत बूढ़े आदमी हैं, और ऐसे ही देखते थे ना हम। लेकिन हमें पता चला कि ब्रह्मा जी बूढ़े नहीं हैं, है ना। ब्रह्मा जी बूढ़े नहीं हैं। ब्रह्मा जी को अगर हम देखेंगे, ब्रह्म संहिता की बुक में ब्रह्मा जी की फ़ोटो देखेंगे, बिल्कुल सुंदर हैं, कोई उनके सफ़ेद बाल नहीं हैं। तो ऐसा हमारे शास्त्रों से हम प्रॉपर वे में बताएंगे। प्रभुपाद बड़ा ध्यान रखते थे, जो भी उनके शिष्य पेंटिंग बनाते थे प्रभुपाद खुद चेक करते थे, बराबर बनाई नहीं बनाई है। कि प्रभुपाद शास्त्रों के अनुसार चाहते थे कि शास्त्रों के अनुसार सब पेंटिंग बने। तो कह रहे हैं कि आपका स्वरूप क्या है। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, देखिए आगे, मम तु त्वमेव स्वतंत्र परमेश्वर इति बुद्धि। क्या कह रहे हैं, मैं तो ये मानता था कि आप ही स्वतंत्र परमेश्वर हो। इति बुद्धि, इति बुद्धि मतलब मेरी बुद्धि में क्या था कि आप ही स्वतंत्र परमेश्वर हो। तव तपश्चरेण तू पराशंकया, लेकिन आपकी तपस्या से मुझे ऐसी शंका हो रही कि आपके अलावा और कोई है। देखिए कितना सुंदर श्रीधर स्वामी ने बताया अर्थ। अरे भाई, व्यक्ति तपस्या कौन करता है, जिसको कुछ चाहिए वो करता है ना, भगवान थोड़ी तपस्या करेंगे। तो कह रहे हैं एक तरफ तो मुझे लग गया कि आप ही परमेश्वर हैं, एक तरफ तो मैंने सोचा, लेकिन दूसरी तरफ मैंने क्या सोचा कि अगर आप परमेश्वर हैं तो फिर आप तपस्या क्यों कर रहे हैं, और अगर आप तपस्या कर रहे हैं तो इसका मतलब परशंकया, परशंकया मतलब और कोई महान व्यक्ति ऐसा है जो आपको भी चला रहा है। प्रच्छाम इत्याह साधेश चतुर्भी। ये शंका होने के कारण अब मैं आपसे आने वाले 4.5 श्लोक और पूछूंगा। मतलब इसके बाद 4.5 श्लोकों में और नारद जी ब्रह्मा जी से पूछेंगे। एक का अर्थ बता रहे हैं, एक मतलब किसी की सहायता के बिना आपने अकेले ही बना दिया। एक लिखा है ना इसमें, एक सृजसी, किन्हीं की बिना किसी की सहायता के क्या आपने अकेला ही बना दिया। देख रहे हैं। अब देखिए ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न हम ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद इतना अद्भुत है कि ये प्रश्न हम अपने जीवन में भी ले सकते हैं। पहला प्रश्न क्या है, आपका ज्ञान का स्तोत्र क्या है। तो शब्द आया विज्ञान। विज्ञान मतलब बताया जा रहा है, विज्ञान का अर्थ पहले समझ लीजिए। देखिए ज्ञान मतलब हम जो शास्त्रों से ज्ञान को प्राप्त करते हैं। विज्ञान का अर्थ क्या है, उस ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई करना। अप्लाई को हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवन में उतारना। ठीक है। जब तक ये 4 चीजें जो बताई है ये हम अपने जीवन में नहीं लागू करेंगे तब तक हमें ज्ञान नहीं मिलेगा। पहला ज्ञान क्या है कि खाली पढ़ना नहीं है, पढ़ के श्यामा वल्लभी माता जी क्या करना है, जीवन में उतारना है। सबसे अच्छी बात है पढ़ना है, पढ़ना तो चाहिए ही, है ना। पढ़ना तो हमारा जीवात्मा का, सबका मनुष्य जीवन जैसे उनको शास्त्र पढ़ना चाहिए। लेकिन पढ़ते 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 जब हम उनका गहन अध्ययन हो जाए तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें उसको उन शिक्षाओं को जीवन में उतारना चाहिए।
ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक श्लोक है, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, की हर एक जीवों के प्रति, किसी जीवों के प्रति द्वेष मत रखो। तो अब ये चीज तो हमने सुन ली, लेकिन अब ये हमारे जीवन में तो है ही नहीं। हम तो द्वेष भी करते हैं, मात्सरी भी करते हैं, किसी को ऊंचा नीचा भी समझते हैं। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? तो अब हमें प्रयास करना चाहिए कि शास्त्रों में जो हम सुन रहे हैं वो तो अद्वेष्टा है और हमारे में क्वालिटी है, तो हम क्यों ना उस चीज को अपने जीवन में अपना अनुशीलन करें कि मैं किसी से द्वेष नहीं करूं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है। देखिए इसमें क्या है, हम लोग सब बीमारी की अवस्था में हैं, तो हमें ये क्वालिटीज को लाना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि हम खाली शास्त्र में सुनते हैं और इनको जीवन में नहीं ला सकते, ला सकते हैं। मैत्र करुण एवं च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख शमी, अगर हम ये चीजें नहीं ला सकते तो फिर शास्त्र में बताया ही क्यों था। अगर हमें वास्तव में सुखी बनना है, हमें बहुत अच्छा एक मनुष्य जीवन जो मिला है उसका हमें सदुपयोग करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं यतो विज्ञानम, ये ज्ञान को अपने जीवन में उतारना है, उसे कहते हैं विज्ञानम। दूसरा क्या कह रहे हैं, आप किसके संरक्षण में हैं। तो जीवात्मा यानी कि हम हमेशा किनके संरक्षण में हैं, भगवान के संरक्षण। अगर हम भक्ति करेंगे तो भगवान प्रोटेक्ट करेंगे, भगवान क्या करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। देखिए भक्ति करने से अपने आप ही हम भगवान के प्रोटेक्शन में आ जाते हैं। कैसे आते हैं पता नहीं, लेकिन आ जाते हैं। जैसे कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम भक्ति कर रहे हैं, है ना। भक्ति कैसे शुरू होती है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवान का प्रोटेक्शन, भगवान की सुरक्षा मिलना प्रारंभ हो जाती है। अब वो किस प्रकार से सुरक्षा करते हैं हम नहीं समझ सकते, लेकिन सुरक्षा करते हैं वो। काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो हम पे कष्ट आने वाले हैं, लेकिन वो आने से पहले ही रोक देते हैं भगवान। तो हमें पता ही नहीं चलता कि कष्ट आने वाले हैं, तो हमें लगता ही नहीं कि भगवान ने हमें कष्ट हमारे दूर किया। हमें लगता है, हमें क्या लगता है, जब हमारे कष्ट आ जाए ना, उसके बाद जब दूर हो तो भगवान दूर करते हैं। लेकिन काफ़ी कष्ट तो ऐसे हैं जो आने से पहले ही भगवान रोक देते हैं। समझ रहे हैं बात को? उसका तो हमें आइडिया ही नहीं है। और जब कष्ट हमारे जब आ जाते हैं, दूर नहीं होते, तो हमें भगवान पे विश्वास नहीं होता कि ऐसा कैसे हम पे कष्ट क्यों आए। लेकिन काफ़ी कष्ट जो हैं भगवान पहले ही रोक देते हैं। आप देखिए गीता जी में, महाभारत में भीष्म ने प्रतिज्ञा करी थी ना कि मैं कल 5 बाणों से सबको, 5 पांडवों को मार दूंगा। तो अर्जुन तो सो रहे थे, भगवान ने पहले ये 5 बाणों का उपयोग करे, उससे पहले ही अर्जुन को कहा कि तुम दुर्योधन से 5 बाण मांग लो। तो प्रोटेक्शन हुआ नहीं हुआ। फिर वो महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन जब वो अपने रथ से उतरे तो रथ पूरा का पूरा ब्लास्ट हो गया, पता है। लेकिन जब तक भगवान और अर्जुन थे तब तक रथ बचा हुआ था। मतलब वो रथ को इतने ज़्यादा अस्त्र लग चुके थे कि वो जैसे उतर गया तुरंत ब्लास्ट हो गया। लेकिन चूंकि अर्जुन अंदर था तो भगवान ने रोक रखा था रथ को। तो समझ रहे बात को? कहने का पॉइंट क्या है, हम भक्ति करते रहेंगे अच्छी तरह से प्रामाणिक परंपरा के निदर्शन में, तो हमें सुरक्षा का चक्र मिलता रहेगा। और सुरक्षा कैसे मिलेगी वो भगवान जानते हैं, वो हम नहीं जानते, लेकिन मिलेगी सुरक्षा। ठीक है। और गीता जी में भगवान 2 जगह और आगे कहते हैं, महात्मानस्तु माम पार्थ देवीम प्रकृतिम आश्रिता। आश्रित मतलब किसके आश्रय में, इसमें भी आश्रय लिखा है। तो आश्रय में रह के भक्ति करने में, आश्रय में रहते हैं भगवान के, तो हमें प्रोटेक्शन मिलता है। और एक आगे भी 18वें अध्याय में, सर्व कर्माणि अपि स कुर्वाणो मद व्यपाश्रय मद प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम्। मेरे आश्रय में रह के जो मेरी भक्ति करता है उसको शाश्वतम पद प्राप्त होता है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, हम सबको भगवान के, जब हम विज्ञान का पालन करते हैं, जब हम शास्त्रों की शिक्षाओं को अपने जीवन में लाते हैं, तो हमें किसके आश्रय में रहते हैं, हम भगवान के आश्रय, भगवान का प्रोटेक्शन मिलता है। आगे कह रहे हैं यद परो मतलब यद अधीन है। देखिए हम जीवात्मा किसी ना किसी के अंडर में रहता ही है, अधीनता है नहीं है। हम हमेशा सबके अंडर में, कहीं ना कहीं किसी के अंडर में है ना। तो ये भी बता रहा है कि हम तभी सुखी हो सकते हैं जब किसी के अधीनता में रहें।
हम स्वतंत्र रह के कभी सुखी नहीं हो सकते। भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में अगर हमें सुखी होना है तो हमें किसी ना किसी की अधीनता में रहना पड़ेगा। और चौथा बता रहे हैं, यद आत्मा को, हमारा स्वरूप क्या है, हमारी औकात क्या है, हमारी हैसियत क्या है, हम भगवान के अंश हैं। ये हमारी असली हैसियत है। समझ रहे हैं? जब तक हम इस हैसियत में नहीं रहेंगे तब तक हम सुखी नहीं रह सकते हैं। हमें समझना चाहिए कि हमें जो कुछ भी हमें प्राप्त है वो भगवान की कृपा से बात है। हम भगवान के नित्य अंश हैं, हम शरीर नहीं हैं। जीवे स्वरूप है कृष्णेर नित्य, ये हमारा असली स्वरूप है। ममैवांशो जीवलोके, हम भगवान के अंश हैं। एटलीस्ट कम से कम 2-4 बार तो हमें ये पॉइंट जाना ही चाहिए कि हमारी असली स्थिति क्या है। हम भगवान की शक्ति हैं, हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के अंश हैं, हम ये शरीर नहीं हैं। ये हमारा असली स्वरूप है, असली पोजीशन। समझ रहे हैं? देखिए, अगर देखा जाए सचमुच, अगर हम इस जगत को देखते हैं तो खाली दो ही चीजें काम कर रही है। क्या? भगवान और भगवान की शक्तियां, है ना। परास्य शक्तिर विविदेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाचा। भगवान की शक्तियां ही भगवान की इच्छा के अनुसार क्या काम कर रही है? भगवान की शक्तियां। ठीक है, अब इसमें बता रहे हैं आपका स्वरूप क्या है, मतलब आपकी पोजीशन क्या है। तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, खाली एक चीज कर सकते हैं, वो क्या है? इच्छा। क्या कर सकते हैं? इच्छा। और वो इच्छा अगर हम अपने मन की इच्छाओं को पूरी करेंगे तो हम कभी भी सुखी नहीं हो पाएंगे। किसकी इच्छा के अनुसार काम करना चाहिए? भगवान की क्या इच्छा है। और भगवान की क्या इच्छा है, भगवान की क्या प्लानिंग है, भगवान जगत क्यों बनाते हैं, क्या प्लानिंग है भगवान की, भगवान क्या चाहते हैं हमसे? मन मना हो मत भक्तो मध्याजिम, तुम अपनी चेतना मेरे में लगाओ। ये कृष्ण की प्लानिंग है। खाली पूरे जगत में इतने सारे प्रपंच भगवान ने बनाए, खाली एक ही इच्छा है कृष्ण की। क्या इच्छा है? तुम कृष्ण चेतना में लगे रहो, कृष्ण भावनामृत में लगे रहो, अपने मन में खाली मुझे रखो। यही इच्छा है भगवान की। अब इस इच्छा के विरोध में हम जो भी इच्छा बनाएंगे हम दुखी ही होंगे, और इस इच्छा के अनुसार हम चलेंगे तो हमारा कल्याण होगा। हमें किसकी प्लान, देखिए गीता जी के 11वें अध्याय के तार पे प्रभुपाद बोलते हैं पूरा जगत कृष्ण की इच्छाओं के अनुसार चल रहा है, उनकी प्लानिंग के अनुसार चल रहा है। तो हमारी समझदारी क्या है? भगवान की प्लानिंग के अनुसार हम अपनी इच्छा बना दें, नहीं तो हम सुखी नहीं हो सकते। तो पॉइंट ये है कि ये चारों चीज़ें, अधीनता, संरक्षण, विज्ञान और हमारा स्वरूप, ये सब चीज़ें हम पे भी लागू होती है। जैसे नारद जी किन से पूछ रहे हैं? ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं। प्रभुपाद जी की टीका पढ़ेंगे हम। पॉइंट समझ रहे हैं? एक श्लोक का अर्थ क्या है? ये श्लोक का अर्थ क्या है कि अभी हमारी चेतना में क्या क्या चीजें चल रही है ना। अभी हम लोग कृष्ण चेतना में नहीं हैं, हम शारीरिक चेतना में हैं, हम पारिवारिक चेतना में हैं, हम सामाजिक चेतना में हैं, है ना। हम खाने की चेतना में हैं, है ना। हमारी चेतनाओं में क्या क्या चीज़ चल रही है, लेकिन हमें चेतना कैसी बनानी है? कृष्ण चेतना बनानी है ना। चेतना जो है ना, चेतना ये केमिकल से नहीं बनती है, ये हमारा स्वरूप है चेतना, ये हमारा असली औकात है। हाँ, ये चेतना कभी ख़त्म नहीं होने वाली है ना। ये चेतना कभी, हम शरीर खत्म हो जाएगा लेकिन चेतना बनी रहेगी, क्योंकि चेतना का निर्माण जड़ तत्व से नहीं होता है। तो इस चेतना को कैसे कृष्ण चेतना बनाना, यही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ बचेगी, बाकी कुछ नहीं बचेगा। शरीर तो चला जाएगा, और आपकी चेतना में क्या चल रहा है उस हिसाब से शरीर मिलेगा, है ना। तो ये यही तो पूरा पॉइंट है कि हमारी चेतना में क्या चलना चाहिए। तात्पर्य, श्री नारद मुनि को ये ज्ञात था कि ब्रह्मा जी ने कठिन तपस्या करके सृजन शक्ति प्राप्त की थी, अतः वे समझ सके कि ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ कोई है जिन्होंने ब्रह्मा को सृजन शक्ति से अभिभूत किया है। देखिए श्रीधर स्वामी की टीका आ गई ना इसमें। ब्रह्मा जी ने कठिन तपस्या करके सृजन शक्ति प्राप्त की है। एक बात समझ लीजिए कि बिना तपस्या करे कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं हो सकती। चाहे आप
भक्ति में मेहनत करिए या आप पैसे कमाने के लिए मेहनत करिए, हर एक चीज में क्या लगता है? तपस्या लगती है। इसलिए सृष्टि के टाइम पे 3 बार तप 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 कहा गया, 3 बार भोग 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 नहीं कहा गया। क्या कहा गया? तपस्या तपस्या तपस्या। और तपस्या का अर्थ प्रभुपाद एक सिंपल शब्द में बताते हैं। तपस्या का क्या अर्थ है? स्वेच्छा से शारीरिक कष्टों को स्वीकार करना ऊंचे उद्देश्य के लिए। क्या क्या अर्थ है? स्वेच्छा से शारीरिक कष्टों को स्वीकार करना फॉर अ हायर पर्पस। और हमारा ऊंचा उद्देश्य क्या है? भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? स्वेच्छा से शरीर की कष्ट भोगना। स्वेच्छा से शरीर का कष्ट मतलब उसमें सब कुछ आ गया। कोई हमें अपमान कर रहा है, कोई हमें कुछ बोल रहा है, कोई हमें इंसल्ट कर रहा है, तो भी उसको सहन करिए, है ना। मान लीजिए कि हम 5 बजे उठते हैं सुबह, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि चलो मैं आधा घंटा जल्दी उठ जाऊं। इसे कहते हैं स्वेच्छा से तपस्या स्वीकार करना। समझ रहे हैं बात को? जो हम देखिए, ये 4 चीजों के लिए शरीर अपने आप भागता है, आपको भगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही भागेगा। या समझिए सही शब्दों में, अपने आप ही टूट पड़ेगा। किन 4 चीजों पे मदन सुंदरी माता जी, किन 4 चीजों पे शरीर टूट पड़ेगा? हैं? क्या? भक्ति करने के लिए शरीर टूट पड़ेगा। आहार निद्रा भय में, ये इनबिल्ट ऐसा है शरीर की, चारों के पीछे भागेगा ही भागेगा। इसलिए तपस्या का अर्थ है कि इन 4 चीजों का जो लेवल है धीरे 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 कम कर दीजिए, है ना। आहा, जैसे अभी अभी एक भक्त का कल मैंने एक व्हाट्सएप देखा, उन्होंने कहा कि ये पुरुषोत्तम मास है, तो हम ये 4 नियमों का पालन करेंगे। उन्होंने अपनी वाइफ को व्हाट्सएप किया कि ये 4 नियमों का हमें पालन करना है। कौन से 4 नियमों का? दोनों पति पत्नी दीक्षित हैं। कौन से 4 नियमों का? अरे आहार निद्रा नहीं, 4 नियम जो हमारे हैं वो, कोई नशा नहीं, कोई सट्टा नहीं, कोई जुआ नहीं, कोई व्यभिचार नहीं। तो बात सही है गलत है? गलत क्यों है? हाँ, वो जरूरी नहीं ये मास में करना है। वो उन्होंने ऐसा लिखा कि ये मास में हमें ध्यान रखना है 4 का पालन। अरे भाई, ये मास में नहीं, हमें तो दीक्षा क्यों मिली? ये 4 का पालन करना ही है हमेशा। तो समझ रहे हैं, कभी कभी हम भक्तों को लगता है कि भाई ये चतुर्मास आएगा, पुरुषोत्तम मास है, तो हम कुछ ज़्यादा करें। ज़्यादा मत करिए, जो हमें दिया है इतना ही कर लें, बहुत है ना। कभी कभी कोई बोलता है ब्राह्मण दीक्षा है, अब तो 4 नियमों को बिल्कुल कड़काई से पालन करना चाहिए, अब ब्राह्मण दीक्षा मिलने वाले नहीं। ब्राह्मण दीक्षा नहीं, हरिनाम दीक्षा में भी 4 नियमों का कड़काई से पालन करना है। तो पॉइंट ये है, तपस्या का अर्थ है 4 नियम को ढंग से फॉलो करना है। सुबह सुबह अच्छी तरह निरापराध पूर्वक 16 माला करना है, प्रचार करना है। ये तपस्या है, ये तपो दिव्यम। ये कैसी तपस्या है? ये दिव्य तपस्या है। एक होती है उग्र तपस्या। उग्र तपस्या होती है सुबह 8 से लेकर रात के 8 तक काम करना है। कैसी तपस्या है? ये उग्र तपस्या। ये भी तपस्या है, लेकिन ये तपस्या में आपको कष्ट होगा, और भक्ति की तपस्या में हमें आनंद मिलेगा। भक्ति की समस्या तपस्या में क्या होगा? हमें सुख मिलेगा। सुखी व्यक्ति क्या करता है और दुखी व्यक्ति क्या करता है? कभी हमने सोचा है? सुखी व्यक्ति क्या करता है? सुखी व्यक्ति दूसरे को सुखी बनाता है। अगर कोई व्यक्ति वास्तव में सुखी है, उसका क्या प्रयास रहेगा? मैं दूसरे को सुखी बनाऊं या सबको सुखी करूं। और जो दुखी होगा वो क्या करेगा? वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्या करेगा? वो एक कोई ना कोई समस्याओं का निर्माण करेगा। इसलिए हमें खुद को भक्ति के नियमों का पालन करके, तपस्या करके सुखी होने का प्रयास करना चाहिए, और लोगों को सुखी बनाने का प्रयास करना चाहिए। और अगर हम किसी को प्रॉब्लम में ला रहे हैं, किसी को हम कष्ट में ला रहे हैं, इसका मतलब हम सुखी नहीं। क्योंकि सुखी व्यक्ति किसी को कष्ट दे ही नहीं सकता है। सुखी व्यक्ति क्या देगा? सुख देगा। आप चंदन को काटो कुल्हाड़ी से, क्या कुल्हाड़ी में किसकी सुगंध आएगी? चंदन की। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना कि किस प्रकार हमें तपस्या करनी चाहिए। ब्रह्मा जी के तो उद्देश्य क्या कहते हैं, ये जगत को बनाने का था, फिर भी उन्होंने तपस्या करी। इसलिए तपस्या की इतनी महत्व है। इसलिए उन्होंने ये सारे प्रश्न पूछे। अतएव प्रगतिशील वैज्ञानिक उपलब्धियों की खोजें स्वतंत्र नहीं होती।
प्रगतिशील वैज्ञानिक उपलब्धियों की खोजें स्वतंत्र, मतलब कोई भी वैज्ञानिक कोई खोज करता है तो वो खुद अपने आप खोज, जैसे देखिए आपने न्यूटन का नाम सुना होगा अगर पढ़ाई करी होगी तो। न्यूटन का एक लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हाँ, उसे हिंदी में क्या बोलते हैं कि एप्पल नीचे गिरता है। हाँ, गुरुत्वाकर्षण। तो क्या न्यूटन के आने के पहले नहीं गिरता था एप्पल? गिरता ही था। उसने कौन सा लॉ बनाया बताइए, लेकिन लिखा जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ऐसा लिखा जाता है कि ये न्यूटन का लॉ है। अरे तुमने कौन सा लॉ बताया? एप्पल तो सदियों से गिरता आ रहा है, लेकिन उसने ये बताया कि भाई ये एप्पल इसलिए गिरता है कि नीचे की शक्ति उसे खींच रही है, इसलिए गिरता है। तो हाँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो प्रभुपाद उस पे बोल रहे हैं कि वैज्ञानिक को किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, नहीं, अतः प्रगतिशील वैज्ञानिक उपलब्धि खोजे स्वतंत्र नहीं होती। स्वतंत्र मतलब वो जो कुछ भी खोज कर रहा है वो पहले से ही है, वो पहले से ही है। इसलिए नीचे आगे बाद में लिखा है, वैज्ञानिक को किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है जो पहले से ही अस्तित्व में, वो पहले से ही होती है, खाली वो थोड़ा उनको सेट वेट कर देता है और कहता है मैंने बनाई है। और वो अपने अद्भुत मस्तिष्क के द्वारा ऐसा करता है जिसका सर्जन कोई अन्य ने किया है। ठीक है, देखिए भगवान क्या कहते हैं, सिंपल बात। इसके पीछे ये सब क्यों बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी से जैसे नारद जी पूछ रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि आप स्वतंत्र नहीं है, तो वही बात प्रभुपाद टीका में लिख रहे हैं कि कोई भी जगत में भगवान को छोड़ के स्वतंत्र नहीं है। जो वैज्ञानिक कहते हैं कि हमने अपनी बुद्धि से इतनी इतनी बड़ी चीज़ों का इन्वेंशन किया है, जैसे किसी ने कहा कि हमने ये एप्पल का आईफोन बनाया है, एप्पल का नहीं है, दूसरी कंपनी का है, आईफोन बनाया कोई भी। अब इसमें क्या लगता है आपको, दिमाग लगता है नहीं लगता है? अभी देखिए आप गूगल में आप कोई भी चीज़ दबाते हो आपको सबको जानकारी मिल जाती है, सही बात है? तो है तो वास्तव में बड़ी बातें हैं, लेकिन ये जो इतनी सारी बुद्धि लोग लगाए हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को बनाया है, बुद्धि किसने बनाई? वो बात नहीं समझ रहे, इसलिए इसमें कह रहे हैं वो अद्भुत मस्तिष्क के द्वारा तो कर रहा है, लेकिन मस्तिष्क का सर्जन किसी और ने किया है। देखिए गीता जी में यही चीज भगवान कह रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभो, सब कुछ मेरे द्वारा ही आ रहा है, मत्त सर्वम प्रवर्तते, मैं ही सब कुछ बना रहा हूं। इति मत्वा भजन्ते माम। इसलिए जो व्यक्ति जान जाता है भक्तों का जीवन सुखी क्यों है, वो हर चीज में भगवान को ही श्रेय दे रहे हैं, इससे सुखी रहते हैं भक्त लोग। व्यक्ति के जीवन में दुख कब आता है, जब वो सोचता है कि ये पावर मैंने बनाया है। देखिए हिरण्यकश्यप, प्रहलाद महाराज, हिरण्यकश्यप के जितना शक्तिशाली पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं था, लेकिन प्रहलाद से डर गए वो। जब देखा प्रहलाद कोई भी चीज से मर नहीं रहा है प्रहलाद, तो हिरण्यकश्यप ने क्या पूछा मिश्र भगवान प्रभु प्रहलाद जी से? जब हिरण्यकश्यप ने देखा प्रहलाद महाराज कोई भी उनके उपायों से वध नहीं हो रहा प्रहलाद महाराज का, तो हिरण्यकश्यप ने क्या प्रश्न पूछा? जिनको पता है वो हाथ खड़ा करें। बहुत हैं तुम्हारे पास पावर कहां से आ रहा है? कहा वो इसका मतलब जब उसने हिरण्यकश्यप ने प्रश्न पूछा ना कि तुम्हारे पास शक्ति कहां से आ रही है, उसी टाइम हिरण्यकश्यप ने अपनी हार मान ली। समझ रहे हैं बात को? इनडायरेक्टली उसने क्या मान ली? हार मान ली कि ये व्यक्ति जो है कुछ अजीबोगरीब आदमी है। ऐसे नारद जी पूछ रहे ना कि आपके पास शक्तियां कहां से आ रही है, तो हिरण्यकश्यप ने क्या पूछा प्रहलाद को? आपकी तुम्हारे पास शक्ति कहां से आ रही है? तो प्रहलाद महाराज ने क्या जवाब दिया, अब बताइए, हाथ खड़ा करें, बोलिए प्रतीक जी महाराज जी। हाँ, बोले जो, हाँ जो मुझे शक्ति दे रहा है वही आपको गलत काम करने के लिए वही शक्ति दे रहा है तो और गुस्सा, बोले विष्णु दे रहा है, तो और गुस्सा हो गया हिरण्यकश्यप। तो देख रहे हैं प्रहलाद क्यों सुखी था, क्योंकि वो जानता था पावर कहां से मिल रहा है, विष्णु से। और हिरण्यकश्यप क्यों दुखी था, क्योंकि वो पावर को अपने आप को जनरेटर वाला कि मैंने, मेरा शक्ति मेरी खुद की है। यही तो असुर और देवताओं का यही तो अंतर है। अगर हम भक्त हैं और हम इस बात को नहीं समझ रहे तो भक्त के वेश में हम असुर हैं। बात तो सोचने की, ये भी कहां से शक्ति आ रही है सब समझिए। हम भक्ति कर रहे हैं, सुबह सुबह नाम ले रहे हैं, अपनी धोती पहन रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, सब कौन कर रहा है? कहां से शक्ति आ रही है? कोई पावर तो आ रहा है ना कहीं से। कभी कभी हम देखते हैं हमारा हाथ चलते चलते लकवा मार जाता है, तो भगवान क्या करते हैं? शक्ति खींच लेते हैं।
लेकिन हमें क्या लगता है हम कर रहे हैं, है ना। जो व्यक्ति अपने अच्छे कार्यों का क्रेडिट खुद लेना चाहता है वो असुर है, और जो क्रेडिट देवताओं को देता है, वो जो क्रेडिट भगवान को देता है वो देवता है। देवता भली भांति जानते हैं कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं भगवान की कृपा से हो रहा है ना। क्यों, महान भक्त हैं सब देवता, लेकिन बस ये है कि उनमें थोड़ी सी भोग की इच्छा रहती है, इसलिए उनको सकाम भक्त कहा जाता है। बाकी उनकी सब अच्छे भक्त हैं देवता जितने भी हैं। तो पॉइंट समझ रहे हैं। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि हमारी देखना, बोलना, सुनना सब कुछ कृष्ण की शक्ति से आ रहा है, तो हम बड़े आनंद में भक्ति करेंगे। अभी हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन आनंद में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चक्कर क्या हो रहा है। आध्यात्मिक जगत में तो हम कृष्ण को पावरफुल मानते हैं, लेकिन भौतिक जगत में जब हम काम करना चाहते हैं या काम करने जाते हैं तो हम किसको पावरफुल मानते हैं? माया को पावरफुल मानते हैं, अपने आप को मानते हैं। अरे दोनों के फल कृष्ण देने वाले हैं, चाहे आप भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में हो, चाहे आप भक्ति कर रहे हो या अपने काम धाम कर रहे हो, सबका फल कौन देने वाले हैं? कृष्ण देने वाले हैं, है ना। आप अकेले क्या कर सकते हैं बताइए। अगर मुझे यहाँ पे बोलना है, आप जैसे 50-60 भक्तों को, अगर ये माइक बंद नहीं होगा तो कितना बोल पाऊंगा मैं? कितना बोल पाऊंगा? हैं, हम जा रहे हैं स्कूटर में, हम बड़ी होशियारी से जा रहे हैं कि मैं बाइक फास्ट चलाता हूँ। अगर बाइक बंद हो गई तो क्या कर लोगे आप? एक सजसी अकेले लिखा ना, अकेले अकेले कितना करेंगे हम? इसमें लिखा ना, अकेले ही आपने पूरे जगहों की लोगों की सृष्टि करी है। पूछा जा रहा है नारद ब्रह्मा से, कोई व्यक्ति अकेला कितना कर सकता है? हमें कोई भी काम करना हो तो उसमें हमें पूरा संगठन चाहिए, पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, लेकिन भगवान अकेले कर लेते हैं सब कुछ, खाली सोचने मात्र से हो जाता है। तो हमारी क्या होशियारी है, हमारी क्या होशियारी है ना। हमें ये बात समझ में नहीं आ रही कि हम है कौन, हमारी हैसियत क्या है, आपका स्वरूप क्या है। लिखा है ना, हम अपनी औकात भूल जाते हैं, हम है कौन। हरिदास ठाकुर इतने महान भक्त हैं, 3 लाख नाम लेते थे। जब उनका अंतिम समय, वो कह रहे थे महाप्रभु से कि महाप्रभु अब मुझे जाना है और मैं चाहता हूँ आप अपनी लीला समेटें, उससे पहले मैं जाना चाहता हूँ। तो महाप्रभु बोले आप इतने महान भक्त हैं, आपने पूरे जगत में हरि नाम का प्रचार किया, आप इतनी जल्दी नहीं जा सकते। तो हरिदास ठाकुर क्या बोलते हैं कि जगत में अगर कोई एक चींटी मर जाएगी तो उसमें नुकसान क्या है? बोले मैं तो चींटी के समान हूँ। बोले आपके इतने बड़े बड़े पार्षद हैं, इतने महान महान भक्त हैं, मेरी क्या कीमत है? तो भक्तों की क्वालिटी देखिए, भक्तों को क्या समझना चाहिए अपने आप को, पूरी कैपेसिटी में काम करना चाहिए, लेकिन आश्रय किसका होना चाहिए कि जो कुछ भी करवा रहे हैं कृष्ण करवा रहे हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट बताना चाहते हैं प्रभुपाद की मस्तिष्क किसने बनाया। हमें बड़ा प्राउड है अपनी बुद्धि पे, अपनी इंद्रियों पे, लेकिन ये कौन बना रहा है? आप देखिए, एक मस्तिष्क नहीं बना रहे हैं कृष्ण, कितने मस्तिष्क बना रहे हैं, है ना। आप खाली इतना देख लीजिए, परसों मैंने अपने बालकोनी का दरवाजा खोला तो दरवाजे के साइड पे होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं उसे? चौखट नहीं, वो साइड पे जो है, मतलब दरवाजा जो बंद होता है ना, तो वहां खोला तो वहां से एक छोटी सी छिपकली निकल गई। तो छिपकली मुझे देखते ही, छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी, इतनी सी छिपकली थी, तो मुझे देखते ही भागने लगी। कौन उसे बुद्धि दिया कि मैं, मेरी जान खतरे में? देख रहे हैं आप कितना, हर एक आप कीड़ियों चींटियों के पास ऐसे करेंगे ना उंगली, तो उनको लग रहा है कि हमें कोई मारने है। देखिए इस चींटी में कितना साइज है चींटी का, उसके अंदर बुद्धि किसने डाली, कितना समझने जैसी बात है। लेकिन हमें क्या लगता है, हम कर रहे हैं, हमने सब बनाया है। और वो अपने अद्भुत मस्तिष्क के द्वारा ऐसा करता है जिसका सर्जन कोई अन्य ने किया है। एक वैज्ञानिक उस प्रकार से प्रदत्त मस्तिष्क से कार्य कर सकता है, लेकिन उसके लिए अपना खुद का मस्तिष्क या इसी तरह का अन्य मस्तिष्क उत्पन्न कर पाना संभव। भाई आपको अपनी बुद्धि पे इतना प्रयोग खुद बना लीजिए, एक बुद्धि नहीं बना सकता। मतलब समझ रहे हैं कहने का मतलब क्या बता रहा है कि ब्रह्मा जी का शरीर ही बुद्धि का बना हुआ है। ब्रह्मा जी का शरीर है ना, बुद्धि तत्व का है, वो पूरा शरीर बुद्धि से बना है ब्रह्मा जी का। मतलब इतनी बुद्धिशाली है ब्रह्मा। और गीता जी में भगवान क्या कहते हैं, बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि, सबसे बड़े बुद्धिशाली व्यक्ति की भी बुद्धि कौन है? मैं हूं।
तो समझ सकते हैं कि क्या कृष्ण का शक्ति है। हम्म। अतएव किसी भी सृष्टि के मामले में न तो कोई स्वतंत्र है, न ऐसी सृष्टि स्वचालित है। सृष्टि स्वचालित मतलब अपने आप काम नहीं कर रही है, किसी के द्वारा चलायमान है, ये कहने का अर्थ है। श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय। अब इसमें एक बात समझनी चाहिए कि नारद जो ये ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप स्वतंत्र, आपके ऊपर भी कोई है या आप करने वाले हैं, ये प्रश्न भी कैसे पूछे जा रहे हैं, समझ रहे हैं आप बात को? जैसे अर्जुन ने गीता में किन से प्रश्न पूछे थे? कृष्ण से। तो अर्जुन आत्म तत्व के बारे में पूछ रहे थे और मोह में पड़ गए कि ये मेरे परिवार वालों का मारे जाएंगे। तो उसी प्रकार से भगवान की कृपा से नारद जी भी अभी मोह में आ गए हैं कि आप, नारद जी जानते हैं, नारद जी नहीं जानते क्या कि परम कृष्ण परम सत्य भगवान है? वो जानते हैं, लेकिन भगवान की इच्छा से वो भी कुछ समय के लिए ब्रह्मा जी को समझ रहे हैं कि आपने सब कुछ बनाया क्या, जिससे कि सृष्टि का ज्ञान हम लोगों के लिए प्रकाशित हो सके। तो आज हम एक भजन लेंगे। ये भजन में भी कहीं ना कहीं जगत की बातें, इसलिए हमने भजन लेने का हमने प्रयास किया है। तो हम सब साथ में बोलेंगे। हरि हे दयाल मोरा, जय राधा नाथ। बारो बारो ए बारो, लोहो निज साथ। बहु योनि भ्रामी नाथ, लयनु शरण। निज गुणे कृपा करो, अधम तारण। जगत कारण तुमी, जगत जीवाना। तोमा छाड़ा कार नाही, हे राधा रमाना। भुवन मंगल तुम्ही, भुवनेर पाती। তুমি উপিখিলে নাথ, কি হইবে গাতি। भाविया देखिनु एही, जगत माझारे। होमा बिना के हो नाही,
एदा से उद्धारे। हरिये दयाल मोरा, जय राधा नाथा। बारो बारो ए बारो, ओहो निज साथ। हे हरि, हे मेरे दयालु ईश्वर, आपकी जय हो। हे राधा जी के स्वामी, मैंने आपसे बार बार विनय पूर्वक याचना की है और अब मैं पुनः आपसे विनती करता हूँ कि मुझे अपना बना लो। अपना समझकर मुझे स्वीकार कर लीजिए। ये प्रार्थना हम लोग रोज कर सकते हैं, है ना। भगवान के सामने खड़े होके ये जो पहला स्टैंजा है कि आप मुझे अपना बना लो, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। देखा जाए तो हम भक्ति के योग्य नहीं हैं, है ना। भक्ति का अर्थ क्या होता है? आत्मसमर्पण। तो अभी तक तो हमने समर्पण किया नहीं है ना। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, अभी हमने समर्पण नहीं किया है। इसलिए एटलीस्ट कम से कम इतना समर्पण करें कि हम कहें कि आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। हे भगवान, निराशपूर्ण होकर बारंबार जन्म लेते हुए अब मैं शरण लेने के लिए आपके पास आया हूँ। कृपया अपना दयापूर्ण स्वभाव प्रदर्शित कीजिए और इस दुष्ट आत्मा का उद्धार कीजिए। देखिए एक बात समझिए, जितने भी हमारे भजन है ना, ये सब भजन में कहीं भी, जैसे एक होता है, देखिए ये जैसे भजन है मीठे मीठे गैया, कौन सा है वो भजन? हाँ, छोटे छोटे गैया, फिर आगे क्या है? छोटे। इन भजनों में क्या है कि इन भजनों में एंजॉयमेंट है, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे आचार्यों ने भजन लिखा है ना, इसमें क्या है? दैन्य है। क्या है? हमारी, हमें बताया कि हम लोग कितने गिरे हुए हैं। तो ये भजनों की बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है। इसलिए हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हम एक प्रामाणिक परंपरा में हैं। तो हमें सीधा भगवान से यथारूप ज्ञान प्राप्त हो रहा है, बस हमें खाली उसको प्रॉपरली फॉलो करना है। व्यक्ति को ज्ञान ज्ञान क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि कोई भी प्रामाणिक परंपरा में नहीं है, तो उसको चीज़ें यथारूप प्राप्त नहीं हो रही। भगवान तो देने को तैयार ही है। भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया। ऐसे परंपरा से हमें जब ज्ञान मिलता है तो ज्ञान क्या होता है? बिल्कुल प्योर होता है और ज़्यादा शुद्ध हो जाता है। देखिए भागवत के ऐसे ही है ना। भागवत का फल पहले नारायण ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद ने वेद व्यास को दिया, वेद व्यास ने सुखदेव को दिया। तो जो आम है वो एज इट इज चला आ रहा है, वो आम कहीं भी गिरा नहीं है। समझ रहे हैं? तो ये परंपरा ऐसे ही बराबर चली आएगी तो परंपरा का जो भी संदेश होगा वो और ज़्यादा मीठा हो जाएगा। जैसे सुखदेव गोस्वामी के मुख से भागवत निकलने के बाद और ज़्यादा मीठी हो गई। जितना हम चीज़ों को यथारूप रखेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, जो हमारी अथॉरिटी बोले वो कर लेना चाहिए, तो हमें क्या एज इट इज़ ज्ञान मिलता है। जहाँ हमने अपना तरोड़ मरोड़ कर दिया, बात गड़बड़ हो गई। समझ रहे? हमें ओरिजिनल चीज़ें बताइए। आप चार नियम का पालन करो, 16 माला करो, मंगल आरती करो, भागवत कक्षा अटेंड करो, गीता भागवत अध्ययन करो, प्रचार करो, हरिनाम करो, ग्रंथों का वितरण करो। हमें एज इट इज़ संदेश को ग्रहण करना चाहिए, अपने हिसाब से नहीं चलना चाहिए, तो हमें ओरिजिनल ज्ञान मिलता है। तीसरा, आप इस ब्रह्मांड के कारण हो, ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले और इसके प्राण आधार हो। हे राधा जी के प्रेमी, आपके अतिरिक्त कोई आश्रय नहीं है। आप इस संसार के लिए शुभ मंगल सौभाग्य लाते हो और साथ ही आप समस्त लोकों के स्वामी हो। हे भगवान, यदि आप मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? बड़ा अपनापन है इन प्रार्थनाओं में। मैंने समझ लिया है, मैं जान चुका हूँ अपनी दुखद स्थिति पर विचार या मनन करने के पश्चात कि इस संसार में आपके अतिरिक्त और कोई भी ऐसा नहीं है जो इस सेवक या दास का उद्धार
अब मेरा निवेदन है, ये प्रेयर जो अनुवाद अभी पढ़ा हमने 5 पॉइंटों का, अगर आप मानो मेरी बात, मैं भी करूँगा ये। घर जाके मंदिर में या कहीं भी एक बार ये पूरा अनुवाद पढ़ के हृदय से भगवान से प्रार्थना करेंगे। ठीक है? करेंगे नहीं करेंगे? कौन कितने भक्त करेंगे? क्या दिक्कत है? बहुत बड़ी दिक्कत है, ये करना भी दिक्कत है। हमारा हृदय इतना पत्थर का बन गया है कि ये बोला भी नहीं जाता है। पत्थर के सनम, समझ है 2 मिनट की प्रार्थना, लेकिन बोलना बहुत भारी काम है। इसलिए प्रयास करिए कि हम घर जाके एटलीस्ट कम से कम मंदिर के सामने खड़ा होके भगवान के सामने ये विनय याचना करें। हरे कृष्णा। आज का प्रसाद भक्त नरपत जी के भाई की तरफ से आए हैं क्या? नरपत जी के भाई नहीं आए, उनकी